अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। तो ईद के बाद जी बहुत देर बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। ईद के बाद मेरी कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह अब आपको मेरी तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं सुनने को मिलेगी कि भाई लेट अपलोड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अब जल्दी अपलोड किया करूँगी। और ये जी मटन और पालक बनाया है जो कि सबका फेवरेट होता है, साथ में वाइट राइस बना लिए थे। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को देख के अच्छा फीडबैक दिया करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तब भी बताएं, नहीं आ रही तब भी बताएं, ठीक है। चलें अब किचन में चलते हैं। यहाँ पर मैंने जी एक खुला बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं मटन ऐड कर रही हूँ। मटन का जो कच्चा गोश्त होता है वो ऐड किया है। ये 1.5 किलो गोश्त है। और फ्रिजों को जो आपने ताले शाले लगा के बंद करके रखा है ना, अब इनको ज़रा खोलें और बनाएं और खाएं, क्योंकि ईद बहुत देर की गुजर चुकी है। ईद के दिनों में आई नो कि कुछ नहीं बनाते लोग, बट अब ज़रा बनाएं। और पानी इसके अंदर इतना ऐड करना है कि अच्छे से जो गोश्त है ना वो इसमें बिग जाए, ठीक है। और जैसे बोझे। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमने 3 अदद प्याज ऐड किए हैं और ये लहसुन ऐड किया है, एक गट्ठा जिसको बोलते हैं। 3 अदद प्याज यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। प्याज इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें मुझे मसाला ज़्यादा चाहिए था। उसके बाद हल्दी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। उसके बाद नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून। सो अब हम इसको पौने घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। दूसरी साइड पे जो पालक थी वो मैंने पहले से ही बना के फ्रीज़ करके रखी थी। पालक बनाने का तरीका ये है कि पालक के पत्ते ले लेने हैं, उसको अच्छे से धो लेना और उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा सा उसको बस बॉयल करना है, ठीक है, पानी नहीं ऐड करना। बॉयल करने के बाद आपने फिर इसको ठंडा करना है। उसके बाद फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इस तरह शॉपर बना के फ्रिज में रख लेनी है। अगर ताज़ा चाहिए तो फ़ौरन ही कर लें। इस तरह हम इसको रख देंगे क्योंकि इसके अंदर अपना पानी होता है। ये पानी को मैं खुश्क कर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ साथ साथ बोटी जो है वो गल चुकी है, मैंने चेक की थी। और पानी जो है अब उसको हमने अच्छे से ख़त्म करना है। यहाँ पर दही है, दही के 3 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, बट दही करेंगे तो बेस्ट है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट बना था, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमने गाढ़ा करना है, तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और दालचीनी इसके अंदर ऐड करना है, लौंग ऐड करने हैं और काली मिर्च ऐड करनी है। ये इस तरह ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। चलें अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं जो हमारा मतलब गोश्त था वो कहाँ तक हो चुका है, ठीक है। गोश्त को अब देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने तेज़ आंच करके पानी को खुश्क कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा गोश्त है वो गल चुका है अच्छे से, मतलब बोटी जो है वो हो चुकी है। तो अब पानी तेज़ आंच किया हुआ है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर पालक भी ये देख लें गाढ़ी हो चुकी है, ठीक है। आपको कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हमने करी पत्ता ऐड कर दिया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा ऐड कर दिया, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर हमने घी ऐड करना है, ठीक है। आप ऑयल ऐड करें क्योंकि मैं भी ऑयल यूज़ करती हूँ। आप लोग भी अपने घरों में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घी मत किया करें। ऑयल यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद टमाटो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने ऑल पर्स वालों की क्रीम ऐड करनी है। हाफ़ से ज़्यादा पैकेट आप इसमें ऐड करें, जितनी क्रीम ऐड होगी उतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें क्रीम आप ज़रूर ऐड करें और ऐड करने के बाद मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये पसंद आई है कि नहीं आई है। अव्वल ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको पसंद ना आए। और इसके बाद हमने इसके अंदर जी गरम मसाले का 1 टेबल स्पून ऐड करना है। पिसा हुआ घर का गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप देख लेना कैसे बनाते हैं घर पे। इसके बाद जी हमने पालक इसमें ऐड कर दी है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 10 से 20 मिनट इस तरह मिक्स करते रहेंगे। और प्लीज़ खुदारा इसके छींटों से बचें, कभी मुंह पे पड़ता है, कभी बाजू पे पड़ता है, कभी कहाँ पड़ता है, तो प्लीज़ इसके छींटों से आप बचें, ठीक है।
इसके बाद इसके अंदर हम ये देखिए छींटे पड़ रहे हैं ना, इसके बाद हमने इसके अंदर ये हरी मिर्च ऐड कर दी। इस तरह लंबी लंबी कटिंग करके आपने ऐड करनी है। अब इसको मिक्स करेंगे। पालक गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में या डिश में या बाउल में ऐड करेंगे। और इसको आप लोग घर पे ज़रूर बनाएं, ठीक है। मुझे बताएं आप लोगों को ये कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। अगर आपको पसंद आती है तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे मोहब्बत मिलती है। मेरी वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं। साथ में अगर राइस बना लें तो क्या ही बात है। वाइट राइस बनाने तो सभी को आते होंगे, इसीलिए मैंने उसकी वीडियो कैप्चर नहीं की थी। मैंने कहा सभी को आते होंगे। सो इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग के तौर पर ऊपर कुछ लगा देते हैं, हरी मिर्च और धनिया। धनिया तो वैसे खैर लोग नहीं लगाते, बट मेरे पास पड़ा था, मैंने बस थोड़ा सा ना लगा लिया। अगर आप लोगों ने नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है, बट आप लोग इसको खाएंगे ना तो बस चाटते रह जाएंगे, होप सो, क्योंकि हमारे घर पे भी चाटते ही रह गए थे। चले जी, अब चावल भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि चावल भी बन चुके हैं। और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी और खा चुकी हूँ और अपलोड मैं अब कर रही हूँ। तो जी मुझे प्लीज़ अपनी प्यार मोहब्बत का इधर ज़रूर बताइएगा, मतलब प्यार मोहब्बत लाइक वीडियो पे। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वंस अगेन यही कहूँगी कि अपना भी ख्याल रखें और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, न जाने कब ख़त्म हो जाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।